अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चौधरी हमजा तारिक यूट्यूब चैनल। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसको जनरल सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चेंज रिक्वायर्ड होता है तो उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन कल्चर प्लस स्ट्रक्चर। कल्चर और स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम इन दो बातों का ख्याल रखेंगे कि कल्चर और स्ट्रक्चर को चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जा सकती है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है। वाई ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज नीडेड, हमें इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्यों हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो इसकी कुछ रीजंस हैं जो यहाँ पे मैंने डिफाइन की हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने ये देखना है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जब लोगों के आपस के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना पड़ता है और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। इस वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। सो यू गेट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज आर लीविंग ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के जब इंपॉर्टेंट पर्सन्स, एक्सपीरियंस पर्सन्स उस इदारे को छोड़ के जा रहे होंगे तो किसको नुकसान होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। इस वजह से उसके ओल्ड एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करने की वहां पे जरूरत महसूस होती है। नंबर थर्ड, एम्प्लॉय डिवोशन टू वर्क इज फाउंड डिक्लाइनिंग। वहां पे काम करने वाले लोग, उनका जो डिवोशन है, जो काम करने की लगन है, वो कम होना शुरू हो। कंसिस्टेंटली उनकी जो डिवोशन है वो डे बाय डे डिक्रीज होना शुरू होगी। उनका मन नहीं लगता, उनका दिल नहीं लगता काम में। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करते हैं। चौथे नंबर पे है द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज कमिंग डाउन। उनका जो मोरल है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का, वो डाउन होना शुरू हो गया, वो डीमोटिवेटेड होना शुरू हो गए। इस वजह से जरूरत पड़ती है। नंबर फिफ्थ, द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सक्सीडिंग इन अचीविंग इट्स एनुअल टारगेट्स फॉर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स। ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है, या प्रोडक्टिविटी को अचीव करना या अपने प्रॉफिट को अचीव करना। ठीक है, जो उनका कॉमन गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो उसी में फेल हो रहे हों तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का क्या फायदा। सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज नीडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो थी रीजंस जिसकी वजह से, बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो होप सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अच्छा, आगे मैंने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more persons वर्किंग टुगेदर फॉर अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब होता है सेम गोल। सेम गोल। जब ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, तो ये हम एक सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो जब वो एक सेम गोल पे काम कर रहे होंगे तो उनका मोटिवेशन क्या होगा कि वो उन्होंने अपने कॉमन गोल को अचीव करना है। वो क्या हो सकता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सो ऑन। सो वी कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि यूनिवर्सिटी पर्पज इज टू एजुकेट पीपल। यूनिवर्सिटी का मकसद क्या होगा, यहां पे आप स्कूल भी ले सकते हैं, यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का पर्पज क्या होता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, यही पर्पस होता है ना, स्कूल का भी होता है, टू सम एक्सटेंट यही पर्पस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम क्या हो सकता है या उसका कॉमन गोल क्या हो सकता है कि उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा कि एजुकेट करना, तो ये यूनिवर्सिटी में जितने उस्ताद, जितने पीएन काम कर रहे होंगे, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम कर रहा होगा, सबका एक ही पर्पस होगा, टू एजुकेट पीपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइन किया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने एग्जाम्पल भी देखी, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक गोल को अचीव करना है तो उसका फिर क्या वजूहात होंगी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। अब यहां पे देखें कि हम ये कह रहे हैं कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करेगी या तब वो सर्वाइव करेगी जब उसका कॉमन गोल अचीव हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखेंगे सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे 5 रीजंस डिफाइन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी मजे की ये इंफॉर्मेशन है। अब हमने यहाँ पे देखा कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है वो अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल पे डिपेंड करता है, और अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल डिपेंड्स द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज। उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि उसका कॉमन गोल अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, जो यहां पे हमने कहा, अब हम बात कर रहे हैं द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स डिपेंड्स अपॉन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल तब अचीव होंगे जब फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, जब एम्प्लॉयज की नीड्स को हम फुलफिल करेंगे, उनको बोनसेस देंगे, उनकी जितनी भी ज़रूरियात होंगी उसका ख्याल रखेंगे, तो हमारा जो ज़रूरत है या अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल है वो अचीव होना शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अब द अचीवमेंट, अब जो हमने थर्ड पे एंड पे डिस्कस किया है, द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का गोल तब अचीव होगा, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का इंटरनली जो माहौल है वो किस तरह का है, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, और एक्सटर्नली किस तरह से काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका जो है वो डिसाइड करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा या नहीं होगा। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सर्वाइवल तब होगा जब अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल होगा, अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल तब होगा जब वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड्स फुलफिल होंगी, वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड्स तब फुलफिल होंगी तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा। अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गोल डिपेंड करेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किस तरह का है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सारे के बाद हमने ये डिसाइड किया फॉर मेकिंग प्लान्ड चेंजेस इन द कल्चर। कल्चर के अंदर जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कल्चर के अंदर प्लान्ड चेंजेस करने को हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने जिक्र किया है प्लान्ड चेंजेस का। प्लान्ड चेंज का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिसाइडेड होता है, ठीक है, एक स्क्रिप्ट के साथ उस चेंजेस पे अमल किया जाता है, तो उसको आप प्लान्ड चेंजेस कहते हैं। अब्रप्टली चेंज नहीं होता, डिसाइडेड होता है और पूरे जो जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं उनको यूज करते हुए ये चेंज लेकर आया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आई कल्चर की, ठीक, तो सबसे पहले हम कल्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कल्चर क्या होता है? कल्चर जिस तरह से हड़प्पा का कल्चर है, मोहनजोदाड़ो का कल्चर है, हर कंट्री का एक कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, हर रिलीजन का एक कल्चर होता है। आप अपनी फैमिली के अंदर देखें तो फैमिलीज में भी एक कल्चर होता है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई पश्तो है, ठीक है। ये सारे के सारे लोग क्या है, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, उनको देख लेते हैं।
यहाँ पे मैंने एक और चीज भी डिफाइन की है कि एवरी कंट्री, कास्ट और हर एक का अपना एक यूनिक कल्चर होता है। कल्चर को मैंने एक और लफ्ज भी दिया है, एक और नेम से मैंने उसको क्लियर किया है, वो है द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी गुजारने का तरीका, अगर दूसरे लफ्जों में हम कहें तो वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ ये है, कल्चर इज आल्सो कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ। लॉन्ग रन के अंदर, लंबे अरसे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए जो पर्पस यूज किया जाएगा या वे ऑफ लाइफ होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह का है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है अंदर लॉन्ग रन, उसकी प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्चर की बात की, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कल्चर से रिलेटेड। पंक्चुअलिटी इन अटेंडेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पंक्चुअलिटी इन अटेंडेंस। अटेंडेंस के अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। आपका ड्रेस कोड होना चाहिए और उस पर ड्रेस लोगो लगा हुआ होना चाहिए या नहीं लगा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज आल्सो। पंजाब कॉलेज के एग्जांपल ले लें, ड्रेस कोड उस पर लगा हुआ होता है, उसके ड्रेस कोड पे जो है मोनोग्राम बना हुआ होता है, दैट इज अ कल्चर, ये उनका कल्चर है। सेम लाइक दैट कि आपको असाइनमेंट जो गिवन असाइनमेंट होती हैं वो परफॉर्मिंग वेल हो रही हैं, ऑन टाइम हो रही हैं, इट इज आल्सो द कल्चर। बॉस विद सबऑर्डिनेट रिलेशन कैसा उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी कल्चर है। ठीक है, और ओपननेस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर ओपननेस कितनी है, हर बंदा अपनी बात को कन्वे इजीली कर सकता है या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, दैट इज आल्सो द कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स लेबर्स, मैनेजमेंट का अपने लेबर के साथ रवैया कैसा, बर्ताव कैसा करती है, अच्छा करती है या बुरा करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये डिपेंड करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। इसको मैं समराइज करता हूं कि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, हमने अभी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को देखा, वाई ऑर्गेनाइजेशनल नीडेड क्यों जरूरी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को समझे, फिर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल किन चीजों पे होता है, फिर हमने कल्चर की बात की है। तो यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में रिचर्ड बैकेट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, वो दिया था मिड 1950s के अंदर। मिड 1950s के अंदर रिचर्ड बैकेट ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसकी एक डेफिनेशन भी उसने बताई थी, जो कि जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इट इज अ प्लान्ड प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वो कहता है कि एक प्लान्ड प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड थ्योरी। अब बिहेवियरल साइंस टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज, काम करने वाले एम्प्लॉयज की जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेगा, उस पर जो थ्योरी होती है उसको बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में एक प्लान चेंजेस लेकर आते हैं कि लाइक जो मैंने आपको पहले रीजंस बताई हैं कुछ कि वाई ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज नीडेड, ये सारा उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्लान्ड प्रोसेस of change in an organizational culture through the utilization of behavioral science, technology and theory. ठीक है, that is very much important। रिचर्ड बैकेट ने जो डेफिनेशन बताई है, जो उसने डेफिनेशन बयान की है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो ये कहता है कि दिस इज अ प्लान्ड प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ प्लान्ड प्रोसेस। एक सोची समझी साजिश के तहत, क्या एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हम एक प्लान प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल वाइड, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, ये ब्रॉड लेवल पे यूज किया जाता है। एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है, ये माइनर या नैरो बेसिस पे कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी इंप्लीमेंट किया और फौरन से रिजल्ट आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इट्स अ टाइम बेयरिंग प्रोसेस। Okay, so we can say that it's an organizational wide, managed from the top। इसमें CEO, इसमें जितने बड़े बड़े लोग होंगे, टॉप लेवल के जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन होंगे, वो सारे के सारे ये प्रोसेस को बनाएंगे, इसको प्लान करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड हेल्थ, इससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और हेल्थ जो है वो इंक्रीज होती है, वो ग्रो करना शुरू कर देती है। और ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस भी टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, उसके बाद है प्लान्ड इंटरवेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग बिहेवियरल साइंस टेक्नोलॉजी। सेम वही बात रिपीट हो रही है
कि जो प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप प्लान्ड चेंजेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिचर्ड बैकर्ड इन द मिड 1950 कॉन्सेप्ट। उसने रिचर्ड बैकर्ड ने 1950s में ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, किसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है प्लान चेंज। ये एक प्लान होता है, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। इट मीन टू से दैट इट इज अ डिटेल्ड प्रोसेस, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसेस। ये एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है और इसको टाइम लगता है करने में, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, एज आई सेड अबव कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होता। इट टेक्स फ्यू मंथ्स and we can say that it takes few years to implement organizational development and to getting the results of organizational development. So it is a long term process, it takes few months, it takes few months, few years, ठीक है। इसको मंथ्स भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं कंप्लीट करने। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड, इम्प्लीमेंटेड and supervised by the top management. That is very much important point कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी कौन करता है, ये टॉप मैनेजमेंट करती है। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट ये एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म चेंजेस, इसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, लंबे अरसे के लिए जो चेंज करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। It focuses on changing culture and structure of organization for better health. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कल्चर और स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कल्चर और स्ट्रक्चर में चेंज किया जाएगा, किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इज अ डायनामिक प्रोसेस, ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एमडी। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एमडी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती है और जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट, देयर आर बोथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल आप यही अंडरस्टैंड करें कि ये डिफरेंट होती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंक्लूड्स एमडी। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंक्लूड होगी, लेकिन मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, बट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, और नैरो कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लाई नहीं करती। तो ये तो था बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया है आपको, वहाँ पे एक आपके पास मैनेजमेंट डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात आई, तो उसको अब हम उसका डिफरेंस देखते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से डिफरेंट क्यों है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ऑडी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। जबकि मैनेजमेंट डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक खास पोर्शन में मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जस्ट बात करता है कि सिर्फ मैनेजर्स और इन लोगों को ही डेवलप किया जाएगा, उनकी ही कुछ जो है वो ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एम्फोसिस, ठीक है, एम्फोसिस। इसका मतलब ये है कि ऑडी पुट्स एम्फोसिस ऑन कल्चर एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो खास जो मोटिव होता है वो होता है कि हम कल्चर और स्ट्रक्चर को चेंज करें, ठीक है। और जबकि मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर हमारा एम्फोसिस किस बात पे होता है? नॉलेज ऑफ स्किल्स,
ठीक है। इसमें नॉलेज को इंक्रीज किया जाए और स्किल्स को इंक्रीज किया जाए, और शामिल कौन होगा उसमें? मैनेजर्स होंगे। जबकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर कल्चर एंड स्ट्रक्चर में कंप्लीट कल्चर एंड स्ट्रक्चर की बात हो रही होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट डिफरेंस जो मैंने डिफाइन किया वो है स्कोप। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हैज अ वाइडर स्कोप। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक वाइडर है स्कोप। लाइक मैंने अभी कुछ देर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की कि डायनामिक प्रोसेस है। तो डायनामिक प्रोसेस किस तरह से है? ये जो है एनर्जेटिक प्रोसेस होता है और ये हेल्पफुल होता है और कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, कंसिस्टेंसी के साथ जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सो दैट वी कैन से दैट इट्स अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट्स अ वाइडर स्कोप। मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज अ नैरो स्कोप, मैनेजर्स शामिल होते हैं उसमें, ओके। एंड द टूल्स, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, टूल्स। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हम किस तरह से करेंगे और किन टूल्स को यूज करते हुए करेंगे? कौन सी ऐसी चीजें या ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिसको यूज करके या टेक्निक्स को यूज करके हम जो है वो ये यहाँ पे जो हम टेक्निक्स की बात की थी, बिहेवियरल टेक्निक्स की मैंने डेफिनेशन में बात की थी, उसको हमने नाम दे दिया है इंटरवेंशंस का, ठीक है। तो इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से चीज़ों को यूज़ करते हुए हम जो है ये चेंजेस को करेंगे। तो कौन सी टेक्निक्स हैं वो आपके पास है? सर्वे, फीडबैक, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस कंसल्टेशन, टीम बिल्डिंग, दैट ऑल आर द टेक्निक्स आर टूल्स ऑफ इंटरवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली इन इंटरवेंशन पे होगा, ठीक है। दो तरह की इंटरवेंशन होती हैं, उसको नेक्स्ट में हम डिस्कस करें। बिहेवियरल एंड नॉन बिहेवियरल होती हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अगर हम बात करें MD में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट में, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट बेसिकली कौन सी टेक्निक्स एंड टूल्स यूज करता है? दैट इज सेमिनार एंड प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाए जा सकते हैं जिससे उनका नॉलेज इंप्रूव हो और उनकी स्किल्स भी इंप्रूव हो। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है टाइम। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग रन एक्सरसाइज, एज आई सेड कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लॉन्ग रन एक्सरसाइज होती है। इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स टू इम्प्लीमेंट एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ शॉर्ट रेंज एक्सरसाइज, बड़ा कम टाइम के अंदर आप इसको कंप्लीट करते हो, अपने स्किल्स में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। एंड दैट्स द लास्ट पॉइंट इज दैट चेंज एजेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सटर्नल चेंज एजेंट आर एम्प्लॉयड। इसके अंदर कोई कंसल्टेंट, कोई आउटसाइडर, कोई एक्सपीरियंस पर्सन को एज अ कंसल्टेंट आप हायर करते हैं, चेंज एजेंट हायर करते हैं, जो कि कल्चर एंड स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कुछ आपको फॉर्मुलेशन करके देता है, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बना के देता है जिससे आप उसको चेंज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सर्विस चेंज एजेंट आर नॉट वैलिड, वहां पे वैलिड नहीं होता और इसको हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही लोग जो है इसको सेमिनार्स और वो करके डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से गुजर के इसको कर रहे होते हैं और इसका कोई हल नहीं है कि आप जो वो आउटसाइडर चेंज एजेंट हायर करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। सो दिस इज द टुडे लेक्चर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।